ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सियासत में। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया। कटारिया साहब, ब्रेक पर जाने से पहले झांसेबाजी और गुमराह करने की बात हो रही थी। सीधा सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी में यात्राओं की बात बहुत होती है, क्या सच में ये गुमराह करने वाली बात नहीं है? ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात नहीं है। जब मैंने यात्रा शुरू करने की बात कही तो पार्टी में एक तरह से बिखराव की स्थिति आई। मैंने तुरंत, क्योंकि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और पार्टी के लिए ही मैंने काम किया, मैंने अपनी यात्रा को तुरंत निरस्त कर दिया। उसके पीछे मेरा सोच है कि मैं पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी को तोड़ने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और इसके कारण से मैंने उस निर्णय को करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया और तुरंत निर्णय करके मैं आपके सामने, मीडिया के सामने आकर के सब लोगों को एक संदेश दे दिया। मतलब उसके बाद फिर विरोध होगा तो फिर आप विड्रॉ कर मेरा तो विरोध का सवाल नहीं है। इस सरकार की जो हकीकत है वहाँ तक उसको पहुँचाना, इस काम को करूंगा, पर ये लगातार नहीं है। एक दिन कभी होगी, कभी 2 दिन गैप हो जाएगा, फिर भी देखिए शेप बदला है। मैं आपको बताऊं गुलाब जी, थोड़ा सा आपने इसमें ट्विस्ट दिया है, थोड़ा सा बदला है आपने। लेकिन आपको भी वो याद है कि जब आपने पिछली बार यात्रा की घोषणा की थी तो इस पार्टी में बहुत बड़ा बवाल मचा था, मामला केंद्रीय नेतृत्व तक गया था, आपको हर जगह से हरी झंडी मिली थी। ऐसा नहीं है, संगठन आपके साथ खड़ा रहा लेकिन आप पीछे हटे। लेकिन आज वापस गुलाब चंद कटारिया यात्रा के लिए तैयार हो गए, वापस उन्होंने रस्सा कस लिया। कारण क्या है? मैं सोचता हूं कि क्या वापस आपको उन्हीं विरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। विरोधी तो आपके वही है, आज भी वही। मेरे हिसाब से सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैंने उन सबको भी कहा है कि जहां जहां भी, मान लो कोटला में 10-11 तारीख को प्रदर्शन है, हम यहाँ से भी जिन लोगों को सबको अप्रोच करेंगे, जो आ सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, वो आएँ, उसमें शरीक हों, पब्लिक के सामने अपनी बात को रखें। हमारे लिए सभी आमंत्रित लोग हैं। अब कौन कितना समय देगा, कोई 2 दिन देगा, कोई 10 दिन देगा, जो दे सकता है वो दे, नहीं देगा तो मुझे तो कम से कम ये 35 स्थान हैं जो मैंने चयन किए हैं। यात्रा तो गुलाब चंद कटारिया की है ना, उससे सफल कैसे बनाया जाए? यात्रा बीजेपी की आपके भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि धड़ेबाजी चल रही है? मैं जहाँ सोचता हूँ मेरे इस कार्यक्रम में आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देखेंगे कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक आम सभाएं हैं, वहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर के एक रैली निकालने का कार्यक्रम है, ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। नाम आपने इसका यात्रा रख दिया है। नहीं, मैंने कहीं ना कहीं से जैसे ही यात्रा शब्द आता है, आपके यात्रा मतलब एक सियासत की यात्रा शुरू होती है, राजनीति शुरू होती है गुलाब जी, और ये बीजेपी में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने यात्रा की बात करी, आपने उसको विड्रॉ किया, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही देवी सिंह भाटी ने बीकानेर क्षेत्र में यात्रा निकाली जिसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो क्या यात्रा का विरोध था या गुलाब चंद कटारिया का विरोध था? क्योंकि देवी सिंह भाटी को तो अपने संभाग में यात्रा उन्होंने निकाली, उसका कोई विरोध नहीं हुआ। देखो, दोनों का सोचने का अलग है। मैं पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो सामान्य स्तर से उठ करके इस राजनीति तक आया हूं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं, और जिन्होंने भी मुझे इसमें मदद की और आगे बढ़ाया, वो एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया, व्यक्तिगत गुलाब चंद को आगे बढ़ाने का विचार नहीं। उसके लिए मेरी यात्रा है। मेरा ना तो कोई पद प्राप्त करने का है कि मुझे कोई मुख्यमंत्री बनना है या मुझे ऐसा बनना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात आती है, मतलब विपक्ष में है उसके बाद में भी एक दावेदारी की बात आती है, तो पता लगता है उस जगह पर खड़े हैं गुलाब चंद कटारिया जहां से मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू होगी। और शायद यात्रा के पीछे गुलाब चंद कटारिया का मकसद भी ये हो सकता है आपके मन में महत्वाकांक्षा भी हो मुख्यमंत्री बनने की। ऐसे मेरे जीवन से जो आदमी आज दिन तक परिचित हुआ 35 साल में, मैं कभी भी किसी भी काम के लिए पार्टी के किसी नेता से कुछ मांगने कभी नहीं गया। समय आने पर आपको, मीडिया को और देश को भी ये पता लगेगा कि मैं पद के लिए ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं एक विचारधारा के लिए करता हूँ। गुलाब जी, एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, वसुंधरा जी से आपके क्या मतभेद हैं? मेरे कोई मतभेद नहीं है। मेरे आज दिन तक कभी भी न तो उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट के किसी काम में दखल दी, न कभी किसी काम के अंदर जो है ना उन्होंने किसी प्रकार का हेरफेर करने का प्रयास किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे काम पर और मेरे काम करने के तरीके पर पूर्णतः विश्वास जताया और मैंने उसको बखूबी उस काम को किया। सरकार में रहते आप सरकार में थे, जब आप सरकार से हट गए, तब जब पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपकी जो यात्रा थी
जैसे यात्रा जो आप पिछली बार निकालने वाले थे, उसका सबसे ज्यादा विरोध वसुंधरा जी ने ही किया था। उसने क्यों किया वही बता सकते हैं। फिर इसके भी बारे आपने में सोचा, आपने क्या आपकी वसुंधरा जी से बात हुई इस विषय में कि मेरी क्यों नाराज हैं ऐसा या है क्यों कि आप विरोध कर रही हैं? मैंने उनसे, आप भी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वसुंधरा जी भी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो फिर विरोध कहाँ है? मैंने अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले उनको आमंत्रित करने के लिए 10 दिन पहले से लगातार प्रयास किया, टेलीफोन किया। उनके सेक्रेटरी को मैंने व्यक्तिगत टेलीफोन करके गजानंद को 2 बार बात की। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। वसुंधरा जी से आपकी बात नहीं हुई 10 दिनों में? मेरी बात नहीं, उन दिनों में कह रहा हूँ, उन दिनों में उन्होंने आपसे बात ही नहीं मैंने जो आज भी मेरे टेलीफोन कॉल निकाल करके कोई भी कह सकता है कि मैंने मेरी तरफ से सब प्रकार का प्रयास किया। बात करूंगा तभी तो विषय रखूंगा, जब बात ही नहीं हुई तो विषय रखने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने शायद उसको दूसरे ढंग से उनके सामने रखा कि शायद हो सकता है यात्रा करके ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस के कारण से लोगों के दिल में ऊहापोह होते हैं। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, न मैं कहीं किसी के बीच में बाधक हूँ, न कहीं कुछ बनने की तमन्ना रखता हूँ। गुलाब जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 पृष्ठभूमि अलग अलग काम कर रही हैं? एक जो संघ पृष्ठभूमि है वो अलग काम करती है भारतीय जनता पार्टी में, और एक जो संघ विचारधारा से नहीं है या संघ की विचारधारा को अडॉप्ट नहीं करते या संघ को बहुत ज्यादा सपोर्टिव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मानते, वो 2 विचारधाराएं मुख्य रूप से देखने को मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले एक होता था कि सब एक जाजम पर बैठते थे, एक जगह डिस्कस होता था, लेकिन मुझे नहीं लगता, और शायद आप संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत पहले से सींचा भी है और देखा भी है। तो इसमें जो है, मैं सोचता हूँ भैरव सिंह जी, वसुंधरा जी तो फिर भी उनकी माताजी के कारण से संघ के और संघ के प्रचारकों के बीच में इतने रहे होंगे, किए होंगे। भैरव सिंह जी में ये गुण था कि भयंकर विरोध होने के बाद भी वो अपने तर्क से समझाते, और जब लास्ट में हम सब लोग अपने तर्क से उनको समझाते तो वो उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेता, और उसके कारण से संघ और गैर संघ का कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ये इन पिछले 5-7 सालों में ये जो एक संघ और प्रतिसंघ, इसका कारण वसुंधरा जी नहीं है, वो लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि संघ की है ही नहीं, जो संघ को जानते ही नहीं, संघ की विचारधारा को नहीं समझते हैं, वो उनके कर्ता धर्ता बन गए हैं, और इसके कारण से उनके द्वारा कही हुई बात पर उन्होंने भरोसा करा है। बाकी एक साथ बैठ करके समस्या का सुलझाना करने का प्रयास करें तो 1 घंटे में इस सारी समस्या का सुलझाना आसानी से हो सकता है। अगर मैं समझूं आपकी इस बात को और मैं कहना चाहूं तो शायद ये कहना चाहूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और गुलाब चंद कटारिया, इन दोनों के बीच में कुछ लोग हैं जो लोग गलतफहमी पैदा करते हैं। मैं ये कहूँ कि जिस विचारधारा के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, उस विचारधारा के साथ वसुंधरा जी को मैं जोड़ने में सफल इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि उसके आजू बाजू कुछ ऐसा आवरण है जो संघ और विचारधारा को गौण समझ करके राजनीति को ही अपना एक प्रमुख आधार समझ करके जो काम करने का सोच है, यहाँ जाकर के डिफरेंस है उनके, और वो उस बात पर जब सहमत भी होती है तो वापस पता नहीं किस कारण से उनके मन में ये संदेह हो जाता है कि संघ वाले और ये बिना संघ वाले हैं। जब मिशन एक है, टारगेट एक है, उस रास्ते में बढ़ना है तो विरोध क्यों हो सकता है? मिशन क्या है? मिशन है कि देश को अच्छा बनाएंगे, सर्वसाधारण तो राजस्थान के लिए मिशन उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना मिशन है नंबर 1। गुलाब जी, मैं सीधी बात करूं आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना मिशन है या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना मिशन है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, मिशन तो व्यक्ति का बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया। मिशन तो है कि जिस देश के बारे में जो कल्पना हमारी है, जो एक मिनिमम आवश्यकता मनुष्य जीवन की होती है, और स्वाभिमान के साथ जिए और देश के जीवन मूल्यों के बारे में उसका सोच ठीक होकर के देश को आगे बढ़ाने का प्रयास चाहे पार्टी वो कोई सी भी करे। नहीं, पार्टी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का विजन भी ये हो। कांग्रेस में भी जो ऐसे अच्छे लोग हैं उनको हमने कभी नकारा नहीं है, हमने उनका पूरा सम्मान किया है। अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन गुलाब जी, एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। क्या आपने अपनी यात्रा के बारे में संगठन या संघ को बताया है या उससे कोई इजाजत ली है? वैसे ये यात्रा नहीं है,
मेरे को इस शब्द से आप जोड़ लेते हो। यात्रा वो होती है जो हम नहीं जोड़ रहे हैं। यात्रा एक सामान्य, मुझे बताओ यात्रा। चलिए, आपने अपने इस जो आपका जो ये 35 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो आप जाना है, इसके अंदर आपने संगठन को या संघ को कहीं ना कहीं से कोई हरी झंडी मिली है? मैं तो आज से नहीं, हमेशा से जा रहा हूं। अभी भी मेरा 4 साल का सवाल टाल रहे हैं। मैं सीधा नहीं टाल रहा हूं। आप मेरे 4 साल की डायरी उठा कर देखो। 4 साल की डायरी में आपको ये विधानसभा, एक विधानसभा 4-4, 5-5 बार टच हुई होगी। कोई 2 महीने से हुई होगी, कोई 3 महीने से हुई होगी, लेकिन कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मेरा साल में 3-3, 4-4 बार टच नहीं हुआ होगा। ये तो अब चुनावी समय आया है, इसलिए टच करते हैं। तो आप बता सकते थे, आप संगठन को बता सकते थे। नहीं, या कोई इशारा आपको मिला है कहीं से कि आप गुलाब जी के पीछे कोई संघ की शक्ति खड़ी है या कुछ लोग? क्या है इस समय ब्रेक पर, चूंकि ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं जरूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति चल रही है उसमें 2-3 तरीके की बड़ी अलग अलग चीजें आ रही हैं। अरुण चतुर्वेदी जयपुर में काम कर रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में काम कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया धौलपुर में फीडबैक ले रही हैं। तो इस तरह से अगर ये विघटित नजर आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से विखंडित नजर आएगी जनता को, तो क्या आपके पक्ष में 2013 में वोट पड़ेंगे? आप देखते रहिए सियासत में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया।